नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी का वसंत भाग 3 से हम कविता नंबर 4 देखने वाले हैं। कविता का शीर्षक है दीवानों की हस्ती और इस कविता के कवि है भगवती चरण वर्मा। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो इस कविता के जो लेखक है यह है भगवती चरण वर्मा। इनका जन्म 30 अगस्त 1903 को हुआ था और इनकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1981 को हुई थी। यह कविता तब रची गई थी जब भारत पराधीन था। इसमें कवि ने अपने जन्मभूमि पर न्यौछावर होने वाले नवयुवकों का वर्णन किया है। उनके मन में क्या कुछ चलता था यह बताया गया है इस कविता में हमें। आगे हम देखेंगे, हम दीवानों की क्या हस्ती, हम आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इन पंक्तियों में कवि उन नवयुवकों के दृष्टिकोण से कह रहे हैं जो कहाव से तो मस्त मौला है, लेकिन देश को स्वाधीनता दिलवाना ही उनके जीवन का लक्ष्य है। वे कहते हैं, हम आज़ादी के दीवाने हैं, हमारी मातृभूमि के आगे हमारी हस्ती ही क्या है। हस्ती यानी क्या कि औकात, यानी उनका कहना है कि हम कैसे मातृभूमि के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले दीवाने हैं, मस्त मौला है, और हमारी मातृभूमि के आगे हमारी हस्ती यानी हमारी औकात ही क्या है। हम तो निरंतर सफ़र कर रहे हैं, हमारा कोई ठिकाना नहीं। और इनका कहना है कि हम क्या है, निरंतर सफ़र करने वाले हैं, हम आज यहाँ तो कल वहाँ, ऐसे हम दीवाने हैं। पर हम जहाँ भी जाते हैं सब में जोश और मस्ती भर देते हैं। और उसी के बाद वह कह रहे हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि वहाँ का वातावरण क्या करते हैं, बदल देते हैं। हम हर एक में मस्ती जोश आलम भर देते हैं और उनमें भी हमारी दीवानगी अपने देश के प्रति है, उसे भर देते हैं। जहाँ भी जाते हैं खुशी मनाते हैं। और उसी के बाद वह कह रहे कि हम क्या करते हैं कि जहाँ भी जाते हैं हमारे देशवासियों में एक प्रकार से खुशी भर देते। खुशी भर देना यानी क्या कि धूल उड़ाते यानी क्या कि खुशी मनाते हुए या खुशी भरते हुए हम जहाँ भी जाते हैं अपने देशवासियों को एक प्रकार से खुश कर देते। ऐसे हम मस्त मौला दीवाने हैं जो कि हमारे देश के स्वतंत्रता के लिए हम लड़ रहे हैं। आगे वह कह रहे, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। यानी प्रस्तुत कविता में कवि हमें कहते हैं या बताते हैं, वे अपने घर लौटते हैं तब उनके रिश्तेदारों और दोस्तों के चेहरे पर उल्लास भर जाता है। यानी यह जो दीवाने होते हैं तो वह क्या करते हैं कि जब अपने घर एक प्रकार से लौटते हैं तो उनके जो रिश्तेदार रहते हैं, उनके दोस्त जो रहते हैं, तो उनके चेहरे पर एक प्रकार से उल्लास यानी क्या कि खुशी उनके चेहरे पर छा जाती है। और जब भी उन्हें मातृभूमि के पुकार पर जाना पड़ता है तब सारी खुशियाँ उनके चेहरे से गायब हो जाती है। और जब भी जो यह दीवाने रहते हैं या देश की रक्षा करने वाले यह जो रहते हैं तो उनको जब भी अपनी मातृभूमि की एक प्रकार से रक्षा के लिए बुलाया जाता है तो सब जो उल्लास यानी खुशी जो है तो वह आंसू बनकर क्या हो जाती है, बह जाती है। सब कहते ही रह जाते हैं, अभी तो आए थे और अभी चल पड़े। पर वे रुक नहीं सकते क्योंकि उन्होंने तो स्वयं के जीवन को मातृभूमि के नाम कर डाला है। वो कभी भी कहीं भी कुछ ज़रूरत होती तो हर बार वह चले जाते हैं। इसलिए कहा गया है, तुम कैसे आए और कहाँ चले। यानी एक प्रकार से जो हमारे जो दीवाने हैं देश की रक्षा करने वाले, तो वो कहीं भी चले जाते हैं। अब आए और एक प्रकार से मातृभूमि की रक्षा के लिए उनको बुलावा आता है तो वो वहाँ उसी समय क्या करते हैं, चले जाते हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए गए चले। आगे कवि बता रहे हैं कि कोई उनसे न पूछे कि वह कहाँ जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं, क्योंकि
आज़ादी के दीवानों का कोई एक ठिकाना नहीं होता। यानी जो आज़ादी प्राप्त करने वाले जो यह दीवाने होते हैं, स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले, तो उनका कोई भी ठिकाना नहीं होता, उनको कोई भी यह मत पूछो। उनका जो लक्ष्य है भारत को स्वतंत्र करने का, उस तक पहुंचने के लिए जो भी राह मिले उसमें वे चल पड़ेंगे। और इसीलिए वो क्या कर रहे हैं कि आगे सिर्फ चलते जा रहे हैं अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए। वे अपनी पीछे अपनी यादें और दीवानगी छोड़ जाते हैं और अपने साथ सबका प्रेम और विश्वास लिए जाते हैं। इसका तात्पर्य ये है, वे जहाँ भी जाते हैं वहाँ लोगों को बलिदान पथ पर चलने को प्रेरित करते हैं, उनमें ऊर्जा का संचार करते हैं, उन्हें वो विश्वास दिलाते हैं कि देश को आज़ाद कर कर ही दम लेंगे और लौटते समय सबका प्रेम और आशीर्वाद साथ लिए जाते हैं। वे दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, झक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। ये दीवाने जिनसे भी मिलते हैं उन्हें अपना बना लेते हैं। यानी दो बात कुछ वो बताते हैं, दो बात उनसे सुनते हैं और सबको क्या करते हैं, वह अपना बना लेते हैं। उनके साथ उनकी खुशियाँ और दुख बांटते हैं, कुछ उनकी सुनते हैं, कुछ अपने सुनाते हैं। और कुछ बातें जो होती है हंसी मजाक की, कुछ रोने की, कुछ अपनी सुनाते हैं, कुछ उनकी सुनते हैं, अपने लक्ष्य और चल पड़ते हैं। और इस प्रकार से वह क्या करते हैं कि अपने लक्ष्य पर वह चल पड़ते हैं। कवि कहते हैं कि इन दीवानों में भी अपने जीवन में बहुत सुख दुख झेले हैं। और इसी प्रकार से कवि कह रहे हैं कि उन्होंने छक्कर यानी क्या कि अपने जीवन भर बहुत सारे जो सुख दुख है, तो उन सुख दुख को उन्होंने क्या किया है कि एक प्रकार से अपने जीवन में एहसास किया है। अब उन्हें उन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सुख दुख के ऊपर उठ चुके हैं, क्योंकि जो लक्ष्य उन्होंने चुना है उस राह में उनके खुद के सुख दुख को कोई मायने नहीं रखा जाता। सुख दुख के जो भाव है उन्हें पी कर वह अभी क्या कर रहे हैं कि आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो अपने देश की रक्षा करने के लिए दीवाने जो है वह आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम भीख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी सी उस पर ले असफलता का भार चले। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि ये जो आज़ादी के दीवाने हैं, इस दुनिया को जो कि सिर्फ लेना ही जानती है, वे खुले भाव से अपना प्रेम लुटाते चलते हैं। भीख मंगों की दुनिया में, भीख मंगे यानी क्या कि भीख मांगने वाले, ऐसे भीख मंगों की दुनिया में कहकर कवि ने हमारे समाज का वास्तविक चेहरा हमें दिखाया है कि ये संसार सिर्फ मांगता है, कुछ देने में नहीं समझता। अर्थात अपना सर्वस्व लुटाने के बाद भी इन दीवानों को पता है कि उन्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है इस संसार से, पर उन्हें उसकी आस भी नहीं है। बस एक भार वो अपने साथ लिए जा रहे हैं कि उनके जीते जी इस देश को वे स्वाधीन नहीं कर पाए। यानी वह जब जिंदा थे तो उन्होंने क्या किया कि वो असफल हो गए, यानी कामयाबी उनको नहीं मिली, वह अपने देश को स्वतंत्र नहीं कर पाए। और वही जो भार था, वह भार उनका कहना है कि वह क्या कर रहे हैं कि अपने साथ वह लेकर जा रहे हैं, जो दीवाने हैं वह। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाला, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। आगे कवि हमें कहते हैं कि ये आज़ादी के दीवाने जानते हैं जो राह उन्होंने चुनी है वो बलिदान मांगती है। अब अपना पराया सब समान है उनके लिए। यानी जब वह देश की रक्षा करते हैं, सीमा पर खड़े रहते हैं, तो उन्हें अपना पराया कौन नहीं, सबकी वह क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। वे सभी से सारे बंधन तोड़कर बलिदान के राह पर चल पड़े हैं। और जो भी देशवासी पीछे बच जाएंगे उनके लिए वो कामना करते हैं कि वो सदा आबाद रहे।
यानी वो आगे जा रहे हैं और उनके बाद पीछे जो रहने वाले यानी उनकी मृत्यु होने के बाद जो लोग जिंदा रहने वाले हैं तो उनको वह कह रहे हैं कि तुम लोग कैसे हो, आबाद रहो, जो है यहाँ पे रुकने वाले वह। आगे वह बता रहे हैं, अपने जीवन के नियम तथा बंधन हमने खुद ही बनाए थे और खुद ही उन्हें तोड़कर हम अन्यत्र जा रहे हैं, अर्थात स्वतंत्रता के लिए कुर्बान होने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। यानी जो बंधन थे हमने खुद अपने अपने बांधे थे और उन बंधनों को लेकर स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि अपने खुद की जो कुर्बानी है, अपने खुद के जो प्राण हैं, उन्हें त्याग कर हम देश को एक प्रकार से स्वतंत्र करने के लिए हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं। जो बंधन है उन्हें तोड़कर हम आगे चले जा रहे हैं। ऐसे जो दीवाने हैं वो अपने देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हमें बता रहे हैं। छात्रों, हमने दीवानों की हस्ती जो कविता है तो उसमें देखा, दीवाने वे वीर हैं जो देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देने की भावना रखते हैं। उनके हृदय में देश प्रेम तथा देशभक्ति कूट कूट कर भरी है। आज़ादी के उन दीवानों को देश की महानता सर्वोपरि लगती है। देश को स्वतंत्र कराने की चाहत में वे अंग्रेजी सरकार से यहाँ वहाँ बचते फिरते हैं। वे बेफिक्र रहने वाले हैं जो कि हमें एक प्रकार से आज़ादी प्राप्त करने वाले ऐसे जो यह दीवाने हैं वह। आपको प्रश्न उत्तर, नोट्स और उसी के साथ न्यू वर्ड्स मीनिंग यानी नए शब्दार्थ टॉप स्कूल द्वारा भेजे जाएंगे। अब आप अपने कॉपियों में, क्लास वर्क में वह लिख लीजिएगा। धन्यवाद।